स्मृति ईरानी ने टाइम्स नाउ न्यूज चैनल से कहा कि बबीता फोगाट जैसी विश्व स्तरीय खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ नहीं है। तो स्मृति ईरानी सबसे पहले यह भी देख लें कि दैनिक भास्कर में बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट का क्या बयान छपा है। दैनिक भास्कर के हरियाणा संस्करण में महावीर फोगाट का बयान छपा है। उनकी एक बेटी संगीता फोगाट भी धरने में शामिल है। महावीर फोगाट विनेश फोगाट के ताया जी हैं, चाचा हैं। महावीर फोगाट खुद भी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हैं। उनका बयान छपा है कि बेटियों की हालत देखी नहीं जा रही, सब कुछ दांव पर लगा, इन्हें मेडल के लायक बनाया, बेटियां छोड़ देंगी पहलवानी। इस मामले में सरकार की ओर से पहल नहीं की गई तो अंग्रेजों की तरह जनता इस सरकार को भी भगाएगी। आज जो महिला पहलवानों के साथ हुआ है, ऐसे तो बेटियां पहलवानी करना ही छोड़ देंगी। महावीर फोगाट की एक बेटी बबीता फोगाट बीजेपी की नेता हैं और पहलवानों की शिकायत की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी हिस्सा हैं। 28 मई की घटना के 3 दिनों बाद 31 मई को इन्होंने स्मृति ईरानी के साथ फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री आदरणीय ईरानी दीदी जी के साथ शानदार सेल्फी, तुलसी से तुगलक क्रिंसेट तक का आपका सफर प्रेरणाओं से भरा है। बबीता फोगाट जी, ऐसा ही एक सफर पहलवानों ने अखाड़ों से जंतर मंतर तक का किया है, आपकी बहन ने किया है। कुछ ही दिन पहले पहलवानों ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखा, जिसके बाद उनकी तरफ से पहलवानों से बातचीत की कोई पहल की गई हो, ऐसी कोई खबर हमें नहीं मिली। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जब जांच चल रही है तो उस बीच में कुछ कहना नहीं चाहती। क्या पहलवानों को भरोसा दिलाने के लिए भी कोई बात नहीं की जा सकती है? हम नहीं जानते कि इस मीटिंग में पहलवानों के मुद्दे को लेकर गीता फोगाट और स्मृति ईरानी में कोई बातचीत हुई है या नहीं। जिस पिता ने इन बेटियों को पदक के लिए तैयार किया, महावीर फोगाट, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने पहल नहीं की तो जनता ने अंग्रेजों को जैसे भगाया वैसे सरकार को भगा देगी। घर बट गया है इस राजनीति के चक्कर में। आपने दंगल पिक्चर देखी होगी। फिल्म के बाद इन लड़कियों का नाम दंगल गर्ल्स पड़ गया था। आज इन लड़कियों के पिता कह रहे हैं कि बेटियां पहलवानी छोड़ देंगी, सब कुछ दांव पर लगाकर इन्हें मेडल के लायक बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस में एफआईआर का जो विश्लेषण छपा है, उसे पढ़कर कोई भी न्यायप्रिय नागरिक निष्पक्ष जांच की ही मांग करता, ओवरसाइट कमेटी के नाम पर निपटाने की कोशिश नहीं करता। ये एफआईआर बता रही है कि पीटी उषा ने कितना निराश किया है। आज के दौर में फर्जी प्रोपेगेंडा और धर्म की राजनीति का नशा लोगों पर इतना चढ़ गया है कि लोगों को यह दिखाई भी नहीं दे रहा है। पढ़िए क्या लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। यौन संबंध पर जोर दिया, कम से कम 10 शिकायतों में मोलेस्टेशन, छेड़खानी की शिकायत है। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो 2 एफआईआर हैं, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। यह भी लिखा है कि लड़कियों ने सामूहिक रूप से फैसला किया कि खाने के समय अकेली नहीं जाएंगी, न रात के डिनर के वक्त, न सुबह नाश्ते के वक्त। 2 मौकों पर यौन संबंध बनाने की मांग की गई, जोर दिया गया। अंग्रेजी में इसे सेक्सुअल फेवर्स लिखा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की 15 घटनाओं का जिक्र है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में गलत इरादे से छूना, छेड़खानी करना, छाती पर हाथ फेरना वगैरह आता है। लड़कियों की छाती पर हाथ फेरना, नाभि छूना और कई बार पीछा कर उन्हें धमकाना, इन सब के उदाहरण दिए गए हैं एफआईआर में, जो 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। हमेशा ही याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, सरकार ने नहीं कराई थी। उम्मीद है स्मृति ईरानी ने यह रिपोर्ट पढ़ ली होगी। आरोप छाती पर हाथ फेरने से लेकर यौन संबंध के लिए जोर देने तक का है। एक्सप्रेस की रिपोर्टर जिज्ञासा ने लिखा है कि एफआईआर पढ़कर लगता है कि सभी खिलाड़ी एक तरह के डर और यातना से गुजर रही थी। यह डर किसका रहा होगा, आप समझ सकते हैं। उसी का जिसके खिलाफ जांच की मांग को लेकर लड़कियों को 40 दिन तक धरने पर बैठना पड़ा, जिसके लिए वह संतों की रैली करने का ऐलान कर चुके हैं। इस एफआईआर में उस ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ डर और यातना का जिक्र मिलता है। हम ठीक से जानते हैं कि एफआईआर में लिखी बातों को साबित करना होता है, जांच करनी होती है, ट्रायल होती है और फैसला होता है। सड़क पर इंसाफ की बात नहीं कर रहे, ना लड़कियां कर रही, लेकिन इतनी गंभीर बातों के बाद भी एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये हाल है इस देश का। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ना आती तो आपको अंदाजा नहीं मिलता। बात है कि उनके पक्ष में गोदी मीडिया भी खेल करता नजर आ रहा है।
एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दिया कि दिल्ली पुलिस के टॉप के सूत्रों ने एएनआई से कहा है कि अभी तक की जांच में हमें ठोस सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर लें। दिल्ली पुलिस ने ही इसका खंडन कर दिया ट्वीट कर, मगर दिल्ली पुलिस तुरंत ही अपना ट्वीट वापस ले ली। इस पर ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने पूछा भी कि आपने ट्वीट क्यों हटाया, तो कोई जवाब नहीं आया। पुलिस के सोर्स के नाम पर प्रोपेगेंडा चलता है। इन्हीं को सोर्स बताने लगे हैं कि कोई सबूत नहीं। जब इतने बड़े सोर्स हैं आपके पास तो एफआईआर की कॉपी लेकर उस पर रिपोर्ट कर देते। मीडिया में किसी चाचा का इंटरव्यू चलने लगा कि लड़की ने ब्रिजभूषण सिंह को बदनाम करने के लिए परिवार को गुमराह कर दिया। अब तो बबीता फोगाट और संगीता फोगाट के पिता ने कह दिया है कि बेटियां पहलवानी छोड़ देंगी। क्या बीजेपी और स्मृति ईरानी अब उनकी बेटी बबीता फोगाट को पिता महावीर फोगाट के खिलाफ खड़ा कर देंगी? क्या पिता को भी टारगेट किया जाएगा? अंदाजा हो रहा है लड़कियां एक मुश्किल और अंतहीन लड़ाई लड़ रही हैं। देश ने इन्हें इनके हाल पर अकेला छोड़ दिया है। एक बात और नोट कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि पहली एफआईआर में 6 बालिग महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं। इसमें भारतीय कुश्ती महासंघ के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी एफआईआर में नाबालिग के पिता की शिकायत है और इसी में पोक्सो की धारा लगी है, जिसमें 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। दोनों एफआईआर में जो घटनाएं बताई गई हैं वो भारत में हुई हैं और विदेशों में भी 2012 से 2022 के दौरान हुई हैं। नाबालिग लड़की के पिता ने तो यहां तक लिखा है कि अब उनकी बेटी कभी सामान्य नहीं हो सकेगी। जिस तरह से आरोपी ने उसे प्रताड़ित किया है, उसकी खौफनाक यादें उसका पीछा करती रहती हैं हर समय। एक बात ठीक से समझ लीजिए, आसान नहीं है किसी लड़की के लिए ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ सामने आना। आपने देखा ही कि उनका नाम आते ही सरकार कैसे पीछे चली गई। कोई और होता तो सरकार शायद इतनी देर नहीं करती। जब सरकार जांच के आदेश देने का साहस नहीं कर सकी, तो क्या आपको सही में लगता है कि कोई नाबालिग या कोई भी खिलाड़ी घटना के तुरंत बाद पुलिस थाने पहुंच जाती, जैसे एफआईआर के इंतजार में पुलिस बैठी हो? क्या आपने नहीं देखा कि जब ये लड़कियां एकजुट होकर गईं, तब भी तो एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है एमजे अकबर की, जो मोदी सरकार में 2 साल तक विदेश राज्य मंत्री रहे, और दूसरी तस्वीर है ब्रिजभूषण सिंह की, जो बीजेपी के सांसद हैं। 2018 में प्रिया रमानी और अन्य महिला पत्रकारों ने एमजे अकबर के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। 20 महिला पत्रकार गवाही देने के लिए तैयार हो गईं। अकबर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का केस करते हुए कहा कि रमानी ने उनकी स्टेलर रेपुटेशन को धूमिल किया है। करीब 2.5 साल चली सुनवाई में कोर्ट ने महिलाओं के हक में फैसला सुनाया। कहा कि हर महिला को अधिकार है कि वो यौन शोषण की घटना के कई साल बाद भी किसी भी मंच पर अपनी बात कह सकती है। कोर्ट ने कहा कि इट एक्सेप्ट्स द कंटेंशन दैट एमजे अकबर इज नॉट ए मैन ऑफ स्टेलर रेपुटेशन, यानी उनकी इतनी भी चमकदार प्रतिष्ठा नहीं है। ठीक इसी तरह के आरोप भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों ने लगाए हैं। अकबर और ब्रिजभूषण सिंह पर लगाए गए आरोपों का अध्ययन करेंगे तो आपको कई जगहों पर समानता दिख सकती है। इतना जरूर है कि अकबर को इस्तीफा देना पड़ा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिजभूषण सिंह कितने ताकतवर सांसद हैं। प्रधानमंत्री चाहते तो ब्रिजभूषण सिंह को पार्टी से निकाल सकते थे, जांच पूरी होने तक निलंबित कर सकते थे। एक्सप्रेस की रिपोर्ट अंग्रेजी में है, लेकिन मैं इसका सार संक्षेप हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। थोड़ा सा लिखा है कि तस्वीर खिंचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया, अपनी बाहों में भींच लिया और कंधे को दबा दिया, फिर छाती पर हाथ फेरने लगा। उसने आरोपी को साफ साफ कहा कि वह किसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती, उसका पीछा छोड़ दे। बालिग लड़कियों ने भी इस तरह की जोर जबरदस्ती का जिक्र किया है। हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जिज्ञासा की है, उन्हीं की मूल मेहनत है। इस रिपोर्ट से हम कुछ प्रसंगों को सुनाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि धर्म और राष्ट्रवाद की फर्जी राजनीति का क्या रिजल्ट निकलता है। आप इसका राजनीति में धर्म धर्म कर राजनीति को किस तरह कबाड़ में बदल चुके हैं, यह पता तो चल